हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमा 96 में। क्लास 10th के लिए इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस सब एनसीईआरटी जितने भी एनसीईआरटी नोट्स होते हैं और क्वेश्चन होते हैं उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चैनल आपका मैथ और साइंस दोनों चल रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड 1 खत्म हो चुका है, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं। और साइंस में आपका प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन और मानव दिनत्र रंग मेरे के संसार ये भी खत्म हो चुका है, पूरा न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ। पहले थ्योरी बताया गया है, ठीक है, उसके बाद फार्मूला बताया गया है, तब बताएगा न्यूमेरिकल। वही क्वेश्चन जो बताया गया जो एग्जाम दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले काम कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बायोलॉजी में आपका जैव प्रोग्राम खत्म हो चुका है और आपका जो समय नियंत्रण होता है, ठीक है, समय नियंत्रण होता है, 7वां चैप्टर जो आपका जैव प्रोग्राम होता है बायोलॉजी के बाद, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपका बेहतरीन से बताया गया, शुरू में तंत्रिका तरह क्या उसके बारे में बताया गया है। अब आज बताएंगे न्यूरॉन के बारे में क्या होता है, इसको बताएंगे, ठीक है। मेरा पार्ट 2 होगा, 6-7 पार्ट में आएगा, इसके 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें तो बायोलॉजी में न्यूमेरिकल होता नहीं है, क्यों थ्योरी होते हैं, तो फिगर बहुत जरूरी होता है। जाके जब देसी उसको फिगर के साथ पाचन तंत्र क्या होता है, हृदय क्या होता है, ठीक है, और जितने भी श्वसन तंत्र होता है पूरा आपको फिगर के साथ पिक्चर के साथ समझाया गया है। आपको तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल बने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट है वीडियो फटाफट आज का। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या होता है, देखिए, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन ये क्या होता है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका कोशिका होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। जो तंत्रिका कोशिका उसका बोलते हैं उसको न्यूरॉन बोलते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोई पूछेगा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन वो होता है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग क्या क्या भाग होते हैं। पहला होता है दुर्मिका, क्या होता है आपका, दुर्मिका होता है, ठीक है। दुर्मिका क्या होता है, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना होती है। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना होती है जो सूचना प्राप्त करती है। दुर्मिका का काम क्या होता है, सूचना प्राप्त करना होता है। पूछता है दुर्मिका का क्या काम होता है, सूचना प्राप्त करना होता है। मतलब कोशिका काय से, जो कोशिका काय होता है ना, यहाँ से कोशिका काय होता है, देखिए यहाँ पे कोशिका काय है, ठीक है। तो कोशिका काय से निकलने वाली, कोशिका काय से निकलने वाली धागे की संरचना होती है। धागे से क्या होता है, संरचना होती है जो सूचना प्राप्त करती है, उसको बोलते हैं दुर्मिका। क्या बोलते हैं उसको, दुर्मिका। अब देखिए कोशिका काय होता है, कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। जो कोशिका काय होता है ना, जो कोशिका काय होता है, जो भी सूचना प्राप्त करते हैं, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में क्या होती है। जो भी विद्युत आवेग, बिजली जैसे बिजली होता है ना, उस आवेग के रूप में क्या करता है, जो भी सूचना प्राप्त करता है, ठीक है, तो विद्युत आवेग के रूप में चलता है। और जो विद्युत आवेग चलता है, अब कोशिका काय कहाँ पहुँचता है सूचना, दुर्मिका में। तंत्रिका कक्ष एक्सान, यह सूचना के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन दुर्मिका तक पहुंचाता है। एक्सान बोलते हैं इसको, क्या होता है यहाँ पे, एक्सान होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तंत्रिका कक्ष होता है, एक्सान, यहाँ से सूचना, ठीक है, ये देखिए तंत्रिका कक्ष या एक्सान इसको बोलते हैं। तंत्रिका का अंतिम सिरा ये होता है, अंतिम सिरा तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, ठीक है। तो उसमें दुर्मिका होता है, मतलब देखिए तंत्रिका कक्ष से कोशिका काय, कोशिका काय से दुर्मिका तक, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब है दुर्मिका करता है, कोशिका से निकलने वाले धागे संरचना को सूचना प्राप्त करता है। और कोशिका काम क्या होता है, सूचना को विद्युत आवेग के रूप में वहाँ तक पहुँचाना, कहाँ तक, दुर्मिका तक। और तंत्रिका कक्ष एक्सान का मतलब ये होता है कि सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय दूसरी न्यूरॉन को दुर्मिका तक पहुँचाना होता है। जो तंत्रिका कक्ष होता है कोशिका तक पहुँचाता है, और जो कोशिका होता है कहाँ पहुँचाता है आपको, दुर्मिका तक। चैनल पर नए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा न्यूरॉन था, ठीक है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन दोनों बातें की हुआ। डिफरेंशियल ये हो जाएगा, तंत्रिका क्षेत्र के सनात्मक करात्मक इकाई होता है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक ना। और इसके बाद से ये जो भाग होते हैं न्यूरॉन के, कितने भाग होते हैं, इस अगर पेपर में आता है न्यूरॉन के सचित्र वर्णन कीजिए, उसका भाग बताइए, तो फिगर बना दीजिएगा, ठीक है, और डिफरेंशियल लिख दीजिएगा और इस तीनों पार्ट लीजिएगा, बस आपका आंसर तैयार, ठीक है। अब देखिए अंतग्रंथन सिनेपस क्या होता है। यस तंत्रिका के अंतिम सिरे से एक अंतिम सिरे एवं अगले तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे वो आगे संचय करता है। देखिए यहाँ पे अंतर्गत सिनेपस क्या होता है, देखिए
ये यहाँ होता है। अंतर्गत का होता है सिनेपस होता है, ठीक है, अंतर्गत सिनेपस होता है, ये आपका यहीं होता है, अंतर्गत सिनेपस आपका यहीं होता है, ठीक है, अंतर्गत सिनेपस होता है। यह तंत्रिका का अंतिम श्रेणी का अगला तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका का मध्य रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे वो आगे संचय करता है। ये हमारा न्यूरॉन था, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन का टॉपिक खत्म। अब देखिए प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया में तो वो क्रिया होता है जो अचानक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक पीछे सीटी कोई बजा दिया, हॉर्न बजा दिया, मोटरसाइकिल का, चौंक जाते हैं ना, मतलब अचानक होने वाली क्रिया को, अचानक होने वाली क्रिया को बोलते हैं जिस देख हम सहम जाते हैं, जिस देख के धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, जिस देख हम देख चौंक जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। आप जो है किसी वस्तु टच करें, मान लीजिए आप गैस और चूल्हा रखें, ठीक है, गैस पर आप कोई बर्तन रखें, जिससे टच करते हैं भाई गर्म है, तुरंत हटा लेते हैं, कहता है देखो कितना देर जल गया, बहुत तुरंत हटा लेते हैं, नैनो सेकंड हटा लेते हैं। मतलब अचानक घटित क्रिया जिसको आभास नहीं कर सकता, जिसको हम सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है, ठीक है। अपने मग्न में जा रहे हैं, रास्ते में कोई पीछे आके आपको मोटरसाइकिल हॉर्न बजा दिया, अब देख चौंक जाएंगे, सहम जाएंगे, शरीर में बाल खड़ा हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, पूरा सहम जाते हैं, अरे ऐसा नहीं करना, हम डर गए थे। यह होता है प्रतिवर्ती क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, अचानक घटित क्रिया बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो प्रतिक्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लाना। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, राम चलते हुए पीछे से गाड़ी का हारने का आवाज़ तेज सुनना देना, ठीक है। अगर किसी अचानक सामने किसी कीड़े को आ जाना, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको देख के हम क्या करें, इसको प्रतिक्रिया आभास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए यहाँ पे उद्दीपन ऊष्मा हो गया, यहाँ से जाता है गहराई त्वचा में, ठीक है, मतलब जो सहम जाते हैं ऊष्मा से तुरंत शरीर का देखते हैं तपने लगता है, तुरंत सहम जाता है शरीर। उद्दीपन से जाता है गहराई अंग में त्वचा में, उसके बाद मेरुरज्जु में जाता है, मेरुरज्जु जाता है कार्यकर अंग पेशी में, उसके बाद अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना है। ये सारे क्रिया होता है। पहले हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखिए पहले ऊष्मा मतलब वहाँ पहुँचता है, ठीक है, वो तो त्वचा पर पहुँचता है सूचना, उसके त्वचा के पास कहाँ जाता है उसे मेरुरज्जु में जाता है, मेरुरज्जु पहुँच जाता है कार्यकर अंग में, कार्य अंग कहाँ पहुँच जाता है अनुक्रिया, देखते हैं हाथ हटा लो, तुरंत हटा लो भाई गर्म लग रहा है, इतना क्रिया होता है, इतना फास्ट सेकेंड होता है, देखिए इतना क्रिया होता है। इतने क्रिया होने के बाद तब हम सोचते हैं, देखते हैं कि गर्म वस्तु छू रहे हैं तो हाथ हटा लेना चाहिए, इतना सूचना पर आपका देखिए कितना तेज होता है। ये क्या पूछता है? प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होता है। एग्जाम में पूछता है, इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत आसान भाषा बताया जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अनुक्रिया, अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक माना होता है जो मतलब अपने अनुसार हो, जो अपने अनुसार हो, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं वो अग्र मस्तिष्क से, जैसे खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये हमारे हाथ में ना, इसको बोलते हैं ऐच्छिक। जो मस्तिष्क जब बताएंगे उसमें सब अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क कितना भाग होते हैं, किससे कार्य क्या होता है, सब बताया जाएगा इसमें। तो ऐच्छिक क्रिया कौन कौन करता है? अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे बोलना, लिखना, खाना पीना, जाना, दौड़ना, जिम करना, ये अच्छी क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो सोता होता है, जिसे धड़कन धड़क रहा है हमारा कंट्रोल नहीं है, सांस ले रहे हैं हमारा कंट्रोल नहीं है, ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है। मध्य एवं पश्च समझ नहीं की जाती है। जो अनैच्छिक क्रिया होती है मध्य तथा पश्च समझ क्या होती है, देखी जाती है। तो मस्तिष्क होता है ना, अब मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अनैच्छिक क्रिया होती है मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क क्या होती है, नियंत्रित की जाती है। एग्जाम्पल श्वसन हो गया, दीर्घ धड़कना हो गया, जो हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है, अपना आप होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये मेरुरज्जु द्वारा क्या होती है, कंट्रोल की जाती है। किसी की जाती है? जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल किया। मेरुरज्जु क्या होता है आगे बताया जाएगा मस्तिष्क में डिटेल में। उदाहरण, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक होने घटना, अचानक होने वाली क्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब प्रतिवर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर
पैनी वस्तु चुभने पर, ठीक है, आदि हमें तुरंत कि जैसे सुई से कोई काम करें, अचानक सुई घोंप दिया अपने हाथ में, देखते हैं कितना चौंक जाता आदमी, तुरंत क्रिया करने होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुदंड से उत्पन्न होती है, जल्दी होती है। अगर मान लीजिए परतोत्व क्रिया ना हो, हाथ पर गर्म वस्तु पर हाथ, गर्म कोई चीज़ तावे पर हाथ रखे हों, अगर परतोत्व क्रिया आवास न कराए तो हाथ रखे रहेंगे, पूरा हाथ का काम खत्म हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर परतोत्व क्रिया नहीं होगी तो हमारे शरीर को क्या पहुँच सकता है, नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए परतोत्व क्रिया होना क्या होता है, जरूरी होता है, जिससे हम सावधान हो सकें, ठीक है। ये हमारे नुकसानदायक है। आ रहा समझ में? तो ये हमारा ये आपका न्यूरॉन था और परतोत्व क्रिया, परतोत्व चाप के बारे में था, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। हमारा पार्ट 2 है, अगला पार्ट कल आएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।